ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणम्। नमो सिद्धाणं। नमो आर्याणम्। नमो वज्रायाणम्। नमो लोये सव्वसारणम्। कुंद कुंद आचार्य देव रचित ग्रंथादिराज समय सार पे अपना स्वाध्याय चल रहा है। उसमें 12वीं गाथा शुरू की थी। 12वीं गाथा में उपोद्घात लिया है। ऐसे गुजराती में पेज नंबर होगा 24, 24 नंबर का पेज है। आवाज आ रही है ना? जी। हाँ जी। तो उपोद्घात पढ़ा था लास्ट टाइम। अब यह व्यवहार नहीं भी किसी किसी को किसी काल प्रयोजनवान है, सर्वथा निषेध करने योग्य नहीं है, इसलिए उसका उपदेश है, यह कहते हैं। देखो यहाँ थोड़ा ज्यादा नहीं लेंगे उसमें। अब क्यों लिखा कि आगे शुद्ध नहीं की यानी निश्चय नहीं की बात की, अब व्यवहार नहीं की बात कर रहे हैं। एक बात। दूसरी बात यह है, बी शब्द लिखा है। तो आगे 11वीं गाथा में जो शुद्ध नहीं की निश्चय नहीं की बात की थी, वहां व्यवहार नहीं को अप्रयोजनवान बताया था। तो यहाँ कहा प्रयोजनवान भी है। एक बात। दूसरा, वहां उसका निषेध किया था 11वीं गाथा में व्यवहारने का। तो यहाँ सर्वथा निषेध करने योग्य भी नहीं है। दो बात। और तीसरी, वहां व्यवहार का उपदेश का निषेध किया था और शुद्ध नहीं का उपदेश की बात की थी। तो यहाँ कहते हैं व्यवहार नहीं का भी उपदेश है। ऐसा कह के भी कह के व्यवहार की स्थापना की, ये 3 पॉइंट से। और एक शब्द पड़ा है किसी किसी को किसी काल में, ऐसा कह के वो व्यवहार की एक मर्यादा बताई कि किसी किसी को यानी किस किस को, और किसी काल में यानी कौन से काल में, वो क्या मर्यादा है। तो ऐसा कह के 1 मिनट में उसको समाप्त कर देते हैं। लास्ट टाइम उसकी चर्चा की थी। किसी किसी को प्रयोजनवान है यानी क्या लेंगे कि अज्ञानी को व्यवहार का प्रयोजन नहीं है। एक तो बात यह आएगी, क्यों कि अज्ञानी को तो अभी निश्चय ही प्रकट नहीं हुआ है, तो व्यवहार होने का प्रश्न उसको है नहीं। तो फिर व्यवहार है ही नहीं, तो उसको प्रयोजनवान है कि नहीं है वो बात वहां रहती नहीं है। जो पूर्ण शुद्ध हो गए, केवड़ी हो गए, अरिहंत सिद्ध है, उनको भी पूरा फल मिल गया निश्चय का। तो उनको अभी व्यवहार की कोई बात रहती नहीं है। तो बीच की जो साधक दशा रहती है, ऐसे गुणस्थान के माध्यम से देखा जाए, तो अज्ञानी को नहीं है। यानी एक मर्यादा ये कर दी कि पहला दूसरा तीसरा गुणस्थान निकल गया। केवली को नहीं है, यानी 13वां 14वां गुणस्थान निकल गया। तो किसी किसी में अभी चौथा से 12वां गुणस्थान बाकी रहा। अभी उसमें एक कोई काल, किसी काल लगाया। तो उसमें ये साधक जीव होता है, जो बीच में साधना करता है, उसके 2 काल गिने जाते हैं। एक सविकल्प का काल होता है और एक निर्विकल्प का काल होता है। जब अपनी आत्मा में लीनता स्थिरता करते हैं, उसको निर्विकल्प का काल कहते हैं। और जब अंदर स्थिर नहीं रह सकते, तो बाहर आते हैं, तो उनको सविकल्प काल कहते हैं। तो किसी काल में यानी चौथे से 12वें भी निर्विकल्प दशा में व्यवहार प्रयोजन है, ये बात रहती नहीं है। सविकल्प दशा में व्यवहार प्रयोजनवान है, ये बात आएगी। तो एक मर्यादा ये कर दी। तो उसमें देखो, तो चौथे से 12वें में देखो, तो 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां वो निर्विकल्प दशा के गुणस्थान है। तो उनको भी साइड कर दिया, मर्यादा आ गई। तो किसको? चौथे 5वें और छठे वाले को बोला। अभी देखो उसमें भी और मर्यादा आएगी कि चौथा छठा तो विकल्प दशा वाला ही है मुनि महाराज का, कि प्रमत अप्रमत दशा बोलते हैं। अप्रमत दशा में निर्विकल्प दशा, 7वां छठे दशा में प्रमत दशा यानी वो विकल्प वाली दशा। तो उनको तो रखा। और चौथे 5वें में क्या होता है कि कभी कभी उनको भी निर्विकल्प दशा आती है और कभी सविकल्प दशा आती है। तो ये चौथे 5वें छठे में भी एक मर्यादा की कि सविकल्प दशा के काल में ही ये व्यवहार प्रयोजनवान है। तो इतना सीमित करके इतनी मर्यादा कर दी।
मतलब व्यवहार की स्थापना तो की, लेकिन उसको सीमित कर दिया। अभी अभी ये बात आई कि उसका उपदेश है व्यवहार का। उसका अर्थ क्या है? बहुत तकरार कराने वाला शब्द है। इस व्यवहार देशीदा, मूल कुनकुन आचार्य देव ने उसके लिए वर्ड लिखा है व्यवहार देशीदा, यानी व्यवहार का उपदेश है। तो उसका अर्थ लोग बाग समझ नहीं पाते हैं। व्यवहार देशीदा यानी व्यवहार का उपदेश है। उसका मतलब उनको चौथे पांचवे छठे गुण स्थान में सविकल्प दशा में जो व्यवहार होता है वो जाना हुआ प्रयोजनवान है, उसका आदर करने की बात नहीं है। व्यवहार का उपदेश है, यानी ये उपदेश है कि उनको सविकल्प दशा में जो व्यवहार रहता है, जो राग रहता है, जो पर्याय में भेद रहते हैं, शुद्धता के भेद रहते हैं, अशुद्धता के भेद रहते हैं, उसको जानना ये प्रयोजनवान है। तो जानने में क्या प्रयोजन रहेगा? जानने में, तो जानने में प्रयोग रहेगा प्रयोजन कि जो शुद्धता है तो अभी पूर्ण शुद्धता नहीं हुई है। तो ये जानते हैं कि मेरे को अभी इतनी शुद्धता हुई है, तो मेरे को ये पूरी शुद्धता करनी है। और इतनी थोड़ी शुद्धता है तो बाकी अशुद्धता भी है। तो ये भी जानना प्रयोजनवान है कि जितनी अशुद्धता है वो मेरे को दूर करना है। इसके लिए कितना पुरुषार्थ आगे करना पड़ेगा, ये सब जानना ये प्रयोजनवान है। कभी ऐसी बात नहीं है कि उनको सभी कल दशा में जो राग होता है, जैसे मुनि महाराज को धर्म उपदेश वगैरह का राग रहता है, उनकी जो क्रिया होती है मुनि महाराज की, वो पालन का जो राग रहता है, वो राग का आदर करना, ऐसी बात इधर नहीं है। लेकिन जो जो राग बचा है वो राग को जान के भूमिका योग, चौथे वाले गुणस्थान वाले का राग अलग प्रकार का रहेगा। पांचवें देशव्रती जो श्रावक है उसका राग अलग रहता है। और जो छठे सातवें मुनि गुणस्थान में मुनिराज है उनको अलग प्रकार का महाव्रत का राग रहता है। और पांचवें गुण स्थान में देश व्रत रहता है, थोड़ा व्रत वगैरह का राग रहता है। तो राग को आदरना, ये शुभ राग करना, शुभ राग करते करते वितरागता हो जाएगी, ऐसा आदर की बात नहीं है। लेकिन जितना राग बचा है उतनी अशुद्धता है, तो वो अशुद्धता मेरे को दूर करनी है, बस इतना प्रयोजनवान है। तो ये बात इसमें आई थी। तो यहाँ तक तो अपनी बात हो गई थी। इसे एक सिंपल दृष्टांत से 1 मिनट में समझ लेवे कि जैसे बहनें चावल को वो रखते हैं तैयार करने के लिए, वो कच्चे मतलब चोखा, उसको चावल को रखते हैं, तो वो बाउल में रखते हैं। थोड़ी देर होती है तो उसमें से चम्मच से 2 4 चावल निकालते हैं। फिर उसको जानते हैं, देखते हैं। तो क्या देखते हैं? कि कितना पका है, कितना कच्चा है। 3 बात देखते हैं। एक तो कितना कच्चा है, कितना पहले पक गया, मतलब पूरा नहीं पका है तो कितना कच्चा है, 2 बात। और तीसरी, अभी जितना कच्चा है उसको पूरा पकाने के लिए कितना ताप और देना पड़ेगा। ये 3 चीज देखते हैं। वो उनको चावल को बाहर निकाल के देखने का प्रयोजन है। ऐसे साधक जीव को जब निर्विकल्प दशा होती है तब तो कोई प्रश्न नहीं है, कोई विकल्प रहता है। लेकिन जब सविकल्प दशा रहती है तब उनको जो जो राग रहता है, तो वो जानते हैं कि मेरे को कितना राग गया और कितना बाकी है। तो जितना राग गया उतनी तो वितरागता है, तो वो पूर्ण नहीं हुई है, तो वो पूरी करनी है। और जितना राग बाकी है वो मेरे को राग को अशुद्धता है वो दूर करनी है। और उसके लिए मेरे को कितना आगे पुरुषार्थ करना पड़ेगा, ये सब जानना ये प्रयोजनवान है। तो इतनी बात अपने लास्ट स्वाध्याय में हो गई थी। तो उसको पढ़ते हैं कि देखो, यहाँ व्यवहार नहीं को प्रयोजनवान बोना, उसके ऊपर ही पूरा 12वीं गाथा है। उसका मीनिंग समझने के लिए 12वीं गाथा है। कि देखो आगे जो 11वीं गाथा गई उसमें निश्चय नहीं प्रयोजनवान, निश्चय नहीं को प्रयोजनवान बोला, मतलब शुद्ध नहीं उसका नाम दिया, परम शुद्ध निश्चय नहीं। तो शुद्ध नहीं प्रयोजनवान है ऐसा कहा, लेकिन वो आश्रय करने की अपेक्षा से उसको प्रयोजनवान कहा, उसका आदर करने के लिए उसको प्रयोजनवान कहा। तो राग को, वहां व्यवहार को अप्रयोजनवान कहा। और ये 12वीं गाथा में व्यवहार नहीं को प्रयोजनवान कहा। तो उसके लिए एक शब्द मैंने यूज किया था लास्ट टाइम, जो अपने गुरु श्री ने लिखा है कि जगन्य पूर्वक मध्यम दशा में जो वर्ते है। क्योंकि किसी किसी को है, तो किसी किसी में अपने नास्ते ही बात की, किसको निकाल दिया,
यहाँ सीधी अस्थि से बात करी कि जो जगन्य पूर्वक मध्यम दशा में रहते हैं, ऐसा साधक जीव है, उनको सविकल्प दशा के काल में प्रयोजनवान है। तो जगन्य पूर्वक मध्यम दशा में क्या लिया था, वो दशा भी समझनी पड़ेगी कि एक जगन्य दशा होती है साधक जीव की, मध्यम दशा होती है और उत्तम दशा होती है, पूर्ण दशा होती है। तो जो उत्तम दशा है केवली की, वो तो मतलब केवली की दशा है, वो तो वहां पूर्णता है, वो तो उत्तम हो गया। जिगन्य किसको बोलेंगे कि जब धर्म की शुरुआत होती है, मोक्ष मार्ग प्रकट होता है, सम्यक दर्शन से शुरुआत होती है, तो पहला जो समय है उसको जगन्य दशा बोलते हैं। वहां से लेके मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है, तो थोड़ी शुद्धि तो प्रकट हुई जगन्य दशा में, वो शुद्धि की वृद्धि हुई, वो है मध्यम दशा। तो यहाँ ऐसा कहा जगन्य पूर्वक मध्यम दशा जिसको होती है, उसको जब सविकल्प दशा में आता है, तब उनको व्यवहार नहीं प्रयोजनवाद है। तो अभी देखो कि वहां उनको अपने देखा कि शुद्धता अशुद्धता का जो भेद पड़ता है, वो भेद को जाना हुआ प्रयोजनवान है। तो वेद को व्यवहार कहा, पर्याय में जो भेद पड़े, थोड़ी वितरागता हुई, थोड़ा राग है, ऐसी पर्याय में भेद रहते हैं। क्योंकि जैसे गुणस्थान बढ़ता है, तो राग घटता है, अशुद्धता घटती है और शुद्धता बढ़ती है। साधक दशा में ये देखने को आता है। तो जो शुद्धता अशुद्धता के गुणस्थान प्रमाण भेद पड़ते हैं, वो वेद को व्यवहार कहा और उसको जानना ये प्रयोजनवान है, ऐसा इधर कहना है। तो बस इतना लेना, व्यवहार जाना हुआ प्रयोजनवान है, मतलब आदर करने योग्य नहीं है, उसका आश्रय करने योग्य नहीं है। क्योंकि आदर और आश्रय व्यवहार का नहीं होता, व्यवहार नहीं का नहीं होता, व्यवहार नहीं के विषय राग का नहीं होता, शुद्ध नहीं का भी आश्रय नहीं होता। लेकिन शुद्ध नहीं यानी निश्चय नहीं का विषय जो त्रिकाड़ी ध्रुव भगवान आत्मा है, अपना त्रिकाल स्वभाव है, उसका ही आश्रय होता है। तो देखो इसको थोड़ा सरल करके समझे अपने। दो नई की बात है, 11वीं गाथा में भी दो नई है, शुद्ध नई और व्यवहार नई। यहाँ पर उसको कंपेयर करेंगे, व्यवहार की स्थापना है लेकिन साथ में शुद्ध नहीं रखेंगे। तो चार चीज लेंगे, एक लेंगे शुद्ध नई, और शुद्ध नई का विषय, शुद्ध नई किसको जानता है, बराबर है। एक लेंगे व्यवहार नहीं, और व्यवहार नहीं का विषय, व्यवहार नहीं का विषय पर्याय आएगा, पर्याय में जो शुद्धता अशुद्धता का भेद है वो आएगा, जो संयोग आदि है वो आएंगे, कर्म आदि आएंगे, ये सब व्यवहार नहीं का विषय है। मतलब उसको आत्मा का कहना वो व्यवहार है। राग है, राग को आत्मा का कहना, पर्याय में राग है, उसको आत्मा का कहना वो व्यवहार है। पर्याय में जो नई वितराग दशा प्रकट हुई, उसको आत्मा का कहना वो व्यवहार है। मतलब दो नहीं हो गए, एक शुद्ध नहीं और एक व्यवहार नहीं, और उनके दो विषय हो गए। तो देखो, जो नई है वो खुद सम्यक शुद्ध ज्ञान का अंश है, यानी शुद्ध ज्ञान की पर्याय है। शुद्ध नहीं और व्यवहार नहीं समझना, एक एक बात को थोड़ा ध्यान से। थोड़ा विषय सूक्ष्म है, ये रोज चिंतवन में नहीं होता तो इतना जल्दी पकड़ में नहीं आ पाता। लेकिन ये मेन बेज है अपने जिनागम का, जैन धर्म का। इसको जब तक नई क्लैरिटी होगी ज्ञान में तब तक ये जिन धर्म को समझना बहुत कठिन है। इसके लिए कभी ना कभी तो ये समझना ही पड़ेगा। तो देखो क्या बता रहे हैं, दो नई है, नई यानी सम्यक शुद्ध ज्ञान का अंश, शुद्ध ज्ञान की पर्याय, अंश यानी पर्याय। तो एक तो होती है निश्चय नहीं, एक होती है व्यवहार नहीं। अभी वस्तु द्रव्य पर्याय रूप है, उसका त्रिकाल टिकने वाली चीज है, उसको द्रव्य बोलते हैं, और समय समय पे उत्पाद व्यय होता है, बदलता रहता है, उसको पर्याय बोलते हैं। तो जो द्रव्य त्रिकाल टिकता है उसको जानने वाले पर्याय को शुद्ध नहीं कहते हैं, और जो पर्याय है बदलती रहती है उसको जानने वाले अंश को व्यवहार नहीं कहते हैं। तो दो हो गए नई और दो हो गए उनके विषय। अभी आदरणीय योग्य कौन है वो अपने नक्की कर रहे हैं। त्रिकाली ध्रुव द्रव्य आदरणीय योग्य है कि पर्याय आदरणीय योग्य है, कि उसको जानने वाले दो नई आदर करने योग्य है। तो देखो जो दो नई है, शुद्ध नहीं और व्यवहार नहीं, वो खुद पर्याय है। तो पर्याय का कभी आश्रय नहीं होता, पर्याय का कभी आदर नहीं होता।
तो दो नहीं तो निकल गए, उसका कभी आदर नहीं होगा। अभी व्यवहार नहीं का आदर नहीं है, और व्यवहार नहीं का विषय भी खुद पर्याय है। पर्याय में जो शुद्धता अशुद्धता का भेद है वो है, तो वो भी उसका भी आश्रय नहीं किया जाता। तो तीन निकल गए, अभी एक बचा। क्या बचा? शुद्ध नहीं का विषय त्रिकाली द्रव्य, वही आश्रय और आदर करने योग्य है। क्यों? कि उसका आश्रय और आदर करने से पर्याय में शुद्धता प्रकट होती है, सम्यक दर्शन प्रकट होता है, संबद्ध निजरा प्रकट होती है, उसके फल में मोक्ष होता है, वो मोक्ष मार्ग प्रकट होता है और मोक्ष मिलता है। इसके लिए चार में से दो नई को आश्रय नहीं किया जाता, क्योंकि वो खुद पर्याय है शुद्ध ज्ञान की। भले सम्यक रूप है लेकिन पर्याय है। व्यवहार नहीं का विषय जो है राग वगैरह जो प्रकट होता है, वो उसका भी आश्रय होएगा। तो आश्रय चार में से एक ही चीज का होएगा, शुद्ध नहीं का आश्रय नहीं, लेकिन शुद्ध नहीं का विषय जो द्रव्य है, त्रिकाली जो द्रव्य है, उसका ही आश्रय और आदर किया जाता है। तो फिर व्यवहार का क्या करेंगे? तो व्यवहार को जाना हुआ प्रयोजनवान है, आदरेला नहीं, आश्रय किया हुआ प्रयोजनवान नहीं है। ये गाथा का हार्ट है मेन। उसको ये हार्ड है गाथा का, कि इतना बराबर क्लियर करने जैसा है। अभी देखो, ये व्यवहार की गाथा है, तो व्यवहार जाना हुआ प्रयोजनवान है, आदर किया हुआ नहीं, वो बात तो समझे। अभी व्यवहार को समझे। अभी एक अगत्य की बात आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ रही है, दूसरी वाली। फिर अपने गाथा की दो लाइन लेंगे गाथा में। तो देखो, अभी व्यवहार किसको कहा जाता है? जिनागम में बॉक्स देखो भी, ये शरीर एक घर अपना है ऐसा कहना वो व्यवहार है, लेकिन वो आगम की बात है। अध्यात्म की बात थोड़ी नजदीक की है, आत्मा के नजदीक की। ये घर मेरा, शरीर मेरा, रुपया पैसा मेरा, ऐसा कहना वो व्यवहार है। क्यों? कि आत्मा चेतन द्रव्य है, ये सब अचेतन द्रव्य है। यहाँ ये व्यवहार नहीं लिया है, वो तो है ही, लेकिन उससे थोड़ा खिसक के बात की है कि शरीर, दुकान, मकान का जो राग होता है, वो राग को व्यवहार में डाला। अभी देखो कैसे राग को व्यवहार में डाला है। अभी बहुत समझने जैसी बात है कि देखो, मैं तरीके से समझाऊं। व्यवहार शब्द, व्यवहार नाम कहाँ कहाँ मिलता है? मैंने एक बात तो आगम पद्धति में बताई कि जो आत्मा से बिन पर द्रव्य है, जो संयोग में है, संबंध में है, उसको आत्मा का कहना वो एक व्यवहार हो जाता है। बिन द्रव्य को, जड़ पुद्गल को, वो बात को थोड़ी साइड में रखो। थोड़े और नजदीक आते हैं कि और नजदीक में क्या आएगा? दो जगह पे अध्यात्म में व्यवहार शब्द यूज होता है। अब समझना बराबर सब लोग, कि दो जगह पे व्यवहार शब्द लगता है। तो कहाँ कहाँ लगेगा? तो जहां द्रव्य और पर्याय की बात आएगी। द्रव्य और पर्याय, ऐसे पूरी वस्तु है द्रव्य पर्याय रूप। एक वस्तु के दो रूप है, द्रव्य रूप और पर्याय रूप। जो जो द्रव्य होता है उसको निश्चय कहा जाता है, और पर्याय होती है। देखो, जब जीव द्रव्य का आश्रय लेता है, जैसा त्रिकाली ध्रुव द्रव्य का स्वरूप है, ऐसा अपने को जानता है, ऐसा मानने लगता है, और उसमें ही लीन स्थिर करता है, तो पर्याय में रत्नत्रय प्रकट होता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रकट होता है। तो वो जो पर्याय प्रकट हुई निश्चय रत्नत्रय की, मतलब एकली वितरागता वितरागता वितरागता, उसको व्यवहार कहा जाता है। एक तो व्यवहार कहाँ कहाँ एक अपेक्षा ही है। ये 12वीं गाथा में वो व्यवहार की बात नहीं है। 12वीं गाथा में व्यवहार किसको कहा है? वो व्यवहार तो है एक वस्तु पूरी लो, द्रव्य पर्याय रूप वस्तु लो, तो द्रव्य को निश्चय बोला जाता है और उसका आश्रय लिया जाता है। आश्रय लेना यानी त्रिकाली दूर द्रव्य का जैसा स्वरूप है, वो ऐसा ही जानना, मानना, ऐसा अनुभव करना, उसमें लीन रहना। तो ये जो पर्याय में उसका रिजल्ट आएगा, सम्यक दर्शन होगा, सम्यक ज्ञान होगा, सम्यक चारित्र होगा, वो तीनों को एक नाम देंगे तो रत्नत्रय देंगे, निश्चय रत्नत्रय। और एक नाम से बोलेंगे तो वितरागता प्रकट हुई, वो व्यवहार है। द्रव्य निश्चय और पर्याय में वितरागता प्रकट हुई, वो व्यवहार। अभी देखो, अभी द्रव्य पर्याय वाली बात इधर नहीं है वो व्यवहार की। अभी जो पर्याय में व्यवहार प्रकट हुआ, वितरागता प्रकट हुई, देखो समझना बराबर।
जो निश्चय पहले बोला द्रव्य को, उसका आश्रय लिया, तो पर्याय में वितराग दशा प्रकट हुई, उसको ऐसा बोलेंगे मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ। मोक्ष नहीं हुआ है अभी। मोक्ष हो जाता है तो बात खत्म हो जाती है, मतलब संसार का कट्टी हो जाती है। अभी मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ है, लेकिन मोक्ष नहीं हुआ है, मतलब जो वितराग दशा प्रकट हुई वो पूर्ण नहीं हुई है, वो अपूर्ण दशा है। तो जब मोक्ष मार्ग की चर्चा चलती है, तो जो आत्मा के आश्रय से वितरागता प्रकट हुई, निश्चय रत्नत्रय प्रकट हुए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, उसको कहेंगे निश्चय मोक्ष मार्ग। उसको वहां निश्चय लगेगा। और अभी पूर्णता नहीं हुई है, मतलब थोड़ी वितरागता है तो थोड़ा राग है। तो जो राग बचा है भूमिका योग्य, वो राग को वितरागता का उपचार देके व्यवहार कहने में आता है। जैसे ज्ञानी लोग को व्रत आदि पालन करना, व्रत करना, भक्ति करना, पूजा करना, ऐसे जो राग रहते हैं, पूर्ण वितराग दशा नहीं हुई है, तो उनको ऐसा राग बचा हुआ रहता है, तो उसको उपचार से व्यवहार कहने में आता है। तो यहाँ व्यवहार शब्द उसको लगा है, और वो व्यवहार जाना हुआ प्रयोजनवान है, आदर किया हुआ प्रयोजनवान नहीं है। ये इसके ऊपर और स्टेप लगाना पड़ेगा। मतलब कि कथन शैली कोई भी आवे, लेकिन लेकिन ये समझने का कि व्यवहार यानी जब आत्मा का आश्रय लिया, तो पर्याय में वितराग दशा प्रकट हुई, वो वितराग दशा पूर्ण नहीं हुई है, तो थोड़ी वितरागता है, तो उसके अनुरूप थोड़ा राग है। कैसा राग आएगा कि व्रत करने का, तप करने का, भक्ति करने का, जप करने का, ऐसा जो राग रहता है, वो राग को उपचार से व्यवहार कहा जाता है। और वो व्यवहार जाना हुआ प्रयोजनवान है। व्यवहार देसीदा, ऐसा कुनकुन आचार्य ने बोला है। मतलब व्यवहार का उपदेश है, यानी क्या उपदेश है कि ये जो राग बचा है, वो ये बताता है कि इतनी वितरागता हुई, बाकी राग बचा। जैसे ग्लास में पानी डाला है, तो इतना खाली है, मतलब जितना खाली है बाकी का भरा हुआ है। तो शुद्धता भी है, अशुद्धता भी है। तो कितनी शुद्धता है, कितनी अशुद्धता है, क्या पुरुषार्थ करेंगे तो जो शुद्धता है वो पूर्ण होएगी और अशुद्धता समाप्त होएगी, ये सब जानना ऐसा उपदेश है। बस इतना समझने का है। व्यवहार का उपदेश यानी व्यवहार करो। वो ज्ञानी को शुभ राग होता है व्रत का, तप का, जप का, तो आप व्रत तप जप करो, ऐसा कहीं उपदेश नहीं है। जानो, जो है वो जानता है। क्यों जानता है? जब उसको पता चलती है कि अजी इस प्रकार का राग आ रहा है, तो वो राग भी कब मेरा समाप्त हुए, किस विधि से समाप्त हुए, मैं कैसा पुरुषार्थ करूं तो ये राग मेरा खत्म होए और मेरी वितरागता प्रकट हुई है वो बत्ती बत्ती पूर्ण हो जावे, ये सब जानना, उसका नाम जाना हुआ प्रयोजनवान है। ऐसा उपदेश है। ऐसा उपदेश है व्यवहार का। मतलब लोग बाग गलत अर्थ निकालते हैं कि ज्ञानी को जो राग रहता है पूजा, भक्ति, व्रत, तप, जप वगैरह का, तो वो व्यवहार का उपदेश यानी ऐसा करो, ऐसा उपदेश है। लेकिन यहाँ कुन-कुन आचार्य कहते हैं ऐसा उपदेश नहीं है। एक तो ये बात हो गई। अभी देखो आगे अभी तो ये 2 बात अपने तय किया है। एक तो क्या तय किया कि पहले ये नक्की किया कि आदर और आश्रय करने योग्य कौन है, तो निश्चय। वो त्रिकाली ध्रुव द्रव्य लिया, और उसके साथ में जो वितराग दशा प्रकट होती है उसके आश्रय से उसको व्यवहार बोला। अभी यहाँ गाथा में व्यवहार किसको बोला? तो वितराग दशा हुई है वो पूर्ण नहीं हुई है, तो उसके साथ में जो राग रहते हैं, बचा हुआ राग रहता है, उसको व्यवहार कहा। और उसको व्यवहार कहा, वो व्यवहार जाना हुआ प्रयोजनवान है। तो जाना हुआ प्रयोजनवान है यानी ये जानता है कि मेरे को इतनी शुद्धता प्रकट हुई है और इतनी अशुद्धता है, तो मेरे को ये शुद्धता बढ़ानी है और पूर्ण करनी है, अशुद्धता घटानी है और समाप्त करनी है। ये जानना, ये व्यवहार, ऐसा व्यवहार के लिए उपदेश है। उसको कहते हैं व्यवहार देसीदा, यानी व्यवहार का उपदेश है। यानी व्यवहार जाना हुआ प्रयोजनवान है। वो जो उपोद्घात में लिखा है उसका अर्थ यहाँ समाप्त होता है। ऐसा कहते हैं आचार्य भगवान। बस अभी अपने गाथा को देखेंगे। गाथा गाथा अपने ग्रंथ है, तो उसमें देखो
गुजराती ग्रंथ है ना अपने पास। 25 नंबर के पेज पे प्राकृत गाथा है मूल कुंकुन आचार्य देव की। वो मैं पढ़ता हूँ थोड़ा, फिर एक एक शब्द को समझेंगे। 2 लाइन है तो 2 पार्ट में समझेंगे। पहले पहली लाइन के एक एक शब्द समझेंगे, उसका क्या अर्थ है वो समझेंगे। फिर दूसरी लाइन पढ़ेंगे, दूसरी लाइन में जो जो शब्द है, वर्ड्स है, पद है, उनका अर्थ समझेंगे और उसमें क्या कहना चाहते हैं वो समझेंगे। मतलब आपको मैं बताऊं, चाहे आगे भी बात की होगी, कि आप 11वीं गाथा और 12वीं गाथा को बराबर समझ लो, आपने पूरा समझ लिया, यानी आपने पूरा समय सार पढ़ लिया। क्योंकि संक्षिप्त में तो छठी गाथा से 12वीं गाथा में पूरा समय सार समाप्त हो जाता है। क्योंकि 5वीं गाथा में तो समय सार यानी एकत विभक्त आत्मा, उसको कहने की प्रतिज्ञा की, और वो एकत विभक्त आत्मा का स्वरूप छठी गाथा में बताया। और छठी और 7वीं गाथा में जो बताया, उसका कॉम्बो पैक 11वीं गाथा है। और 8वीं, 9वीं और 10वीं गाथा में जो व्यवहार की गाथा आई, उसका कॉम्बो है 12वीं गाथा। तो 11वीं और 12वीं गाथा पढ़ लिया, यानी आपने 6 से 12 गाथा पढ़ ली। और 6 से 12 गाथा में पूरा संक्षिप्त से समय सार पूरा हो जाता है। 13वीं गाथा में तो उसका फिर आगे ग्रंथ, ग्रंथ के अधिकार और क्या विषय विस्तार से लिया है, उसके नंबर ये है: भूतार्थ से जाने हुए जीव जीव ही पुण्य पाप आश्रम संबंध निजा बंध मुक्ति सम्यक तो है। ऐसा दोबारा एक आगे क्या आने वाला है उसकी एक झलक दी है 13वीं गाथा में, और विस्तार से समय सार शुरू किया है। तो इसके लिए मैं प्रेरणा करता हूँ, आपके पास समय हुए तो 11वीं और 12वीं गाथा को एक सिक्का की 2 बाजू है, किंग और क्रॉस, तब सिक्का पूरा हो जाता है। ऐसे 11वीं और 12वीं गाथा है, उसको समझे बिना समय सार समझ में नहीं आएगी। और उसको समझ नहीं लिया, उसको समझ लिया तो पूरा समय सार समझो समझ लिया। तो देखो मैं गाथा पढ़ रहा हूँ। शुद्धो शुद्धादेशो नादौ परम भावदर्शिं व्यवहार देशिदा पुण जेदु अपरमेठिड़ा भावे। उसको गुजराती में पढ़ सकते हैं गाथा को। देखे परम जे भाव तेने शुद्ध नय ज्ञातव्य छे अपरम भावे स्थित ने व्यवहार नो उपदेश से। उसको हिंदी में पढ़ते हैं वही गाथा को। देखे परम जो भाव उसको शुद्ध नहीं ज्ञातव्य है, ठहरा जो अपरम भाव में व्यवहार से उपदिष्ट है। मतलब मैं गाथार्थ पहले पढ़ लेता हूँ ताकि क्या विषय चलने वाला है वो समझ में आ जावे। कि गाथार्थ से फिर उसको थोड़ा एक एक शब्द से पढ़ेंगे। तो गाथार्थ ऐसा है कि परम भाव के देखने वाले को तो शुद्ध आत्मा का उपदेश करने वाला शुद्ध नहीं जानने योग्य है। और जो जीव अपरम भाव में स्थित है, वे व्यवहार द्वारा उपदेश करने योग्य है। अभी इसको अपने थोड़ा खोलते हैं कि देखो इसमें पहली लाइन में परम भाव, अभी प्राकृत को आप देखना है ना, परम भाव शब्द पड़ा है। और दूसरी लाइन में गाथा की दूसरी अपरम ठिडा भावे यानी अपरम भाव की बात की है। 2 शब्द है। पहले ये 2 शब्द समझेंगे तो आगे परम भाव के लिए क्या कहा है और अपरम भाव के लिए क्या कहा है वो समझ में आएगा। तो परम भाव में क्या लेना और अपरम भाव में क्या लेना, ये पहले समझना पड़ेगा। तो देखो दोनों को एक साथ में समझेंगे, परम भाव और अपरम भाव को। उसको 3 अपेक्षा से समझेंगे। 3 अपेक्षा से परम भाव अपरम भाव किसको कहा, उसको 3 अपेक्षा से समझेंगे। तो देखो पहली अपेक्षा है वो जो आगे 8वीं गाथा गई, मलेच्छ वाली, अनार्य वाली, उसके आधार से पहला अर्थ करेंगे कि देखो जिसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई है, उनकी श्रद्धा निर्मल हो गई है,
तो वो ज्ञानी कहलाता है, मतलब ज्ञानी बन जाता है। तो ऐसा ज्ञानी श्रद्धापेक्षा से देखो तो परम भाव में स्थित है। श्रद्धापेक्षा से कृपाणु श्रीमद जी ने बोला मोक्ष है। अभी श्रद्धा निर्मल हुई है, अभी शुरुआत है, मोक्ष मार्ग की शुरुआत है। लेकिन श्रद्धा जब निर्मल होती है तो पूरी निर्मल हो जाती है। चारित्र में क्रम पड़ता है, और ज्ञान में भी शुद्ध ज्ञान में से केवल ज्ञान होता है। लेकिन श्रद्धा में तो चौथे गुणस्थान में शुरुआत में क्षायिक हो सकती है। ज्ञान और चारित्र क्षायिक तो 13वें गुण स्थान में होएगा, लेकिन श्रद्धा क्षायिक हो सकती है चौथे गुण स्थान के, यानी शुरुआत होते ही श्रद्धा क्षायिक हो जाती है। उस अपेक्षा से उसको परम भाव कहा। किसको कहा? जिनकी श्रद्धा निर्मल हो गई, सम्यक दर्शन हो गया, धर्म की शुरुआत हो गई, संवर प्रकट हो गया, उसको परम भाव में स्थित है, ऐसा कहा। क्यों कहा? कि उसको अभी देखना लब्धि की जरूरत नहीं है कि भी आत्मा कैसा है, वो समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने तो आत्मा का अनुभव ही कर लिया। तो उसको देखना लब्धि उसकी जरूरत नहीं है। और जो मिथ्या दृष्टि है उसके सामने, एक सम्यक दृष्टि ज्ञानी लिया तो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है, वो उसकी अपेक्षा से अपरम भाव में स्थित है, ऐसा कहा जाएगा। पहले परम भाव में कौन जीव आएगा, अपरम भाव में कौन जीव आएगा, वो समझ में आएगा तो आगे की बात, दूसरी नंबर की बात समझ में आएगी। तो गाथा में से दो वर्ड लिया, परम भाव और अपरम भाव। उसमें तीन अपेक्षा से समझ रहे। उसमें पहली अपेक्षा जो ज्ञानी हो गया तो श्रद्धा अपेक्षा से उसको परम भाव बोला, मतलब उसने पूर्णता कर ली, समझो श्रद्धा में कर ली। और जो अज्ञानी है तो वो अपरम भाव में स्थित है, मतलब अपरम भाव में रहा हुआ है। एक तो ये अपेक्षा थी। अभी देखो दूसरी अपेक्षा आएगी। जो पूर्ण हो गए हैं, केवली है, अरिहंत और सिद्ध है, वो भगवान है, मतलब तो वो परम भाव में स्थित है। उसकी अपेक्षा उसकी अपेक्षा जो ज्ञानी तो है, भगवान भी ज्ञानी है, साधक जीव भी ज्ञानी है, लेकिन वो परम भाव में बोला। उसकी अपेक्षा जो छद्मस है, मतलब चौथे से 12वें गुण स्थान है, उसको बोलेंगे अपरम भाव में स्थित है। दो अपेक्षा है। पहले में अपरम भाव में अज्ञानी को लिया और सब ज्ञानी को परम भाव में ले लिया। फिर उसमें से थोड़ा सॉर्टिंग किया कि अज्ञानी तो अपरम भाव में हो गया। अभी ज्ञानी में दो भेद पड़ेंगे, एक साधक और साध्य का। जो भगवान बन गए हैं वो परम भाव में स्थित है। तो जो भगवान नहीं बने, अभी अधूरी दशा है, अपूर्ण दशा है, उनको बोलेंगे अपरम भाव में स्थित है। दो बात हो गई। अभी तीसरी बात लेंगे। जो साधक जीव है, मोक्ष मार्ग में आरूढ़ है, मोक्ष नहीं हुआ है, मोक्ष हो गए तो भगवान हो गया, परम भाव में ले लिया। जो मोक्ष मार्ग में है तो उनकी दो दशा होती है, निर्विकल्प दशा और सविकल्प दशा। तो जब वो जीव निर्विकल्प दशा में जाते हैं, उनको बोलते हैं परम भाव में स्थित है। और वही जीव जब सविकल्प दशा में आते हैं, तब उनको कहा जाएगा अपरम भाव में स्थित है। ये तीन अपेक्षा है। तीन अपेक्षा से परम भाव और अपरम भाव समझने का, और जिनागम में उस हिसाब से चर्चा चलेगी। पूरे 12वीं गाथा में नहीं, आगे भी जिनागम में जहां जहां चर्चा चलेगी तो इस हिसाब से चलेगी कि वे उपदेश है। जो अपरम भाव में स्थित है उसको उपदेश है काय का, और जो परम भाव में स्थित है उसके लिए क्या है उपदेश। ये सब बातें समझने के लिए परम भाव वाले जीव कौन है, अपरम भाव वाले जीव कौन है, ये तीन अपेक्षा से समझना पड़ेगा। तभी जिनागम में सब जीवों की चर्चा आएगी। तो कब क्या कहा जाता है वो बराबर समझ में आएगा। फिर से एक दफे फास्ट रिपीट कर लेता हूं कि श्रद्धा अपेक्षा से देखो तो जो ज्ञानी हुआ उसको परम भाव बोल दिया। इसके सामने जो अज्ञानी है उसको अपरम भाव बोल दिया। क्योंकि ज्ञानी को अभी कोई उपदेश की जरूरत नहीं है कि भाई तेरा आत्मा कैसा है, सात तत्व कैसा है, नौ पदार्थ कैसा है, उसको सब अनुभव में आ गया, तो उसको उपदेश की जरूरत नहीं है। तो अपरम भाव में स्थित है, उसको उपदेश है। तो अज्ञानी को उपदेश की जरूरत है, ज्ञानी को उपदेश, ऐसे उपदेश की जरूरत नहीं है कि भाई आत्मा का अनुभव कर लिया तो आत्मा की बात की उसकी जरूरत नहीं है।
दूसरे नंबर में अभी अज्ञानी तो निकल गए, अभी ज्ञानी में दो भेद कर दिए। एक तो मोक्ष जिसका हो गया वो, और जो मोक्ष मार्ग में आरूढ़ है वो। तो जिनका मोक्ष हो गया, केवली हो गए, केवल ज्ञान हो गया, भगवान बन गए, अरिहंत बन गए, सिद्ध बन गए, ये सब चीज को वो सब जीवो तो बोलो परम भाव में स्थित है। उनको उपदेश की कोई जरूरत नहीं है, उनको तो उनके साक्षात फल को भुगत रहे हैं। लेकिन लेकिन जो उसके नीचे साधक जीव है, उनकी पर्याय में थोड़ी शुद्धता है, थोड़ी अशुद्धता है, ऐसे भेद अंदर रहते हैं। तो वो भेद को जानना, वो ऐसा उपदेश है कि भाई आप जानना, देखना, प्रमाद में मत रहना। आप देखना कितनी शुद्धता हुई, कितनी अशुद्धता बाकी है, जितनी शुद्धता हुई तो पूरी कैसे होएगी, अशुद्धता है तो दूर कैसे होएगी, उसके लिए आगे क्या पुरुषार्थ है, वैसे करके पुरुषार्थ जगाना, ऐसा उपदेश है। तो अपरम भाव ज्ञानी को बोला, लेकिन जो अभी आज मतलब अधूरी दशा में, उनको अपरम भाव बोला, और उनको उपदेश है। जो भगवान बन गए उनको उपदेश की कोई जरूरत नहीं है। अभी देखो तीसरी अपेक्षा लगाएंगे। जो साधक जीव है, मोक्ष मार्ग में आरूढ़ है, उसमें वो जब पुरुषार्थ से निर्विकल्प दशा में रहते हैं, तो उनको तो जो करना है वो काम कर ही रहे हैं, निर्विकल्प होने का काम, तो उनको उपदेश की जरूरत नहीं। लेकिन जो जो सविकल्प दशा में आते हैं, उनको उपदेश की जरूरत है, तो वो अपरम भाव में स्थित है। हो गया। देखो ये परम भाव अपरम भाव बात करके कुनकुन आचार्य देव को ये कहना है कि जीव जब परम भाव में स्थित होता है तो उसको उपदेश की क्या जरूरत है, वो तो परम भाव में स्थित हो गया ना। उसको तो वो जो करने का था वो हो गया, तो उसको उपदेश की जरूरत नहीं है। तो किसको है उपदेश? जो अपरम भाव में स्थित है, उनको उपदेश की जरूरत है। तो फिर परम भाव में स्थित कौन लोग है, अपरम भाव में स्थित कौन लोग है? तो पहली अपेक्षा से अज्ञानी अपरम भाव में स्थित है। ज्ञानी को तो परम भाव में ज्ञानी परम भाव में स्थित है, तो उसको उपदेश की जरूरत नहीं है। लेकिन अज्ञानी को उपदेश की जरूरत है, उसको आत्मा कैसा है वो समझाने की जरूरत है, ऐसा उपदेश समझाने की जरूरत है। बराबर। दूसरी अपेक्षा में ज्ञानी में दो भाग पड़ गए। जो पूर्ण हो गए वो परम भाव में स्थित है, उनको कोई उपदेश की जरूरत नहीं है व्यवहार की। लेकिन जो अधूरी दशा में है, उनको व्यवहार का उपदेश है, मतलब व्यवहार जाना हुआ प्रयोजनवान है। क्योंकि उनको व्यवहार में जो शुद्धता अशुद्धता का भेद है वो जानना जरूरी है, तो उसके लिए उनको अपरम भाव में स्थित है और उसको उपदेश है। ऐसी दूसरी अपेक्षा है। तीसरी अपेक्षा में और थोड़े अंदर गए कि ऐसे जो साधक जीव है, मोक्ष मार्ग में आरूढ़ है, उनकी दो दशा हो जाती है, निर्विकल्प दशा और सविकल्प दशा। वो जब निर्विकल्प दशा में चले जाते हैं तब तो परम भाव में स्थित है, वो तो आत्मा का साक्षात्कार कर रहे हैं, आत्मा का अनुभव कर रहे हैं, जो वितरागता का वेदन कर रहे हैं, तो उनको कोई उपदेश की जरूरत नहीं। लेकिन जब सविकल्प दशा में आते हैं तभी ऐसे भेद रहते हैं, तो वेद शुद्धता अशुद्धता भेद को जानना जरूरी है। वो शुद्धता अशुद्ध का भेदी व्यवहार है, तो उसको जानना, क्या जानना कि शुद्धता पूर्ण करनी है, अशुद्धता दूर करनी है, इसके लिए क्या पूछा है, ये व्यवहार का उपदेश है। ये तीन बात है, ये समझना जरूरी है। इतनी बात समझो, पूरा गाथा तभी पूरा हो गया, ऐसे देखने जाओ तो दोनों लाइन का अर्थ पूरा हो गया। अभी देखो, शब्द से समझते हैं, उसके वर्ड है ना, पद है गाथा के। पहली लाइन के शब्द पढ़ रहा हूं मैं। शुद्धो शुद्धा देशो नादवो परम भाव दर्शी हिम। तो पीछे से शुरू करेंगे। परम भाव दर्शी हिम, એટલે परम भाव को देखने वाले। जो परम भाव को देखते हैं, परम भाव कौन है? अपना आत्मा। उसको देखते हैं ने, उसमें पूर्ण तरीके से जो लीन हो गए हैं, जो कभी बाहर नहीं आने वाले हैं अभी सविकल्प दशा में, राग में। ऐसे परम भाव दर्शी हिम, यानी परम भाव को देखने देखने वाले, उनको तो अभी देखो इतना अर्थ किया, परम भाव दर्शी हिम। अभी पहला शुद्धो शब्द दो दफे है। एक तो एक इंडिविजुअल शुद्धो शब्द है, और दूसरा शुद्धा देशो शब्द है। तो दोनों में शुद्धो का अर्थ तो शुद्ध होता है, शुद्ध। तो जहां पहला शब्द है शुद्धो यानी शुद्ध, वहां नहीं जोड़ना है, शुद्ध नहीं लेना है, यानी परम शुद्ध निश्चय नहीं लेना है।
और दूसरा जो शब्द है शुद्धादेशो, उसके दो पाठ करने हैं, शुद्ध वत्ता आदेशो। तो शुद्ध शब्द का अर्थ करने का है शुद्धात्मा। देखो पहले शुद्ध शुद्ध शुद्धो शब्द का अर्थ शुद्ध किया, लेकिन वहां नई से जोड़ा, शुद्ध नई। शुद्धा देशों में शुद्ध शब्द है, उसका अर्थ शुद्ध तो किया, लेकिन शुद्ध आत्मा किया। और साथ में शब्द जुड़ा हुआ है आदेशो। याद आदेश हो यानी आदेश आपनार, आदेश देनार, आज्ञा करनार, उपदेश करनार। काय का उपदेश करनार? शुद्धात्मा का उपदेश करना, उपदेश करने वाले। मतलब शुद्धादेशों का अर्थ करेंगे शुद्ध आत्मा के, शुद्ध आत्मा का उपदेश करने वाले, करने वाला, शुद्ध आत्मा का उपदेश करने वाला। कौन है शुद्ध आत्मा का उपदेश करने वाला? तो पहला जो शब्द है शुद्धो, वो है, यानी शुद्ध नहीं, जो सम्यक शुद्ध ज्ञान का अंश है, उसको परम शुद्ध निश्चय नहीं भी कहा जाता है। तो वो शुद्धात्मा का उपदेश देने वाला है। मतलब वो शुद्ध नहीं, शुद्धात्मा को देखने वाला है, अनुभव करने वाला है, जानने वाला है। ये इतना अर्थ है। और नादव वो शब्द है, मतलब वो शुद्ध नहीं, जाना हुआ प्रयोजनवान है। मतलब अभी पूरी लाइन का अर्थ करेंगे। शुद्धो शुद्धादेशो नादवो परम भाव दर्शी हिम। इसका अर्थ है परम भाव दर्शी हिम, यानी परम भाव को देखने वाले को तो शुद्धादेशो यानी शुद्ध आत्मा का उपदेश देने वाला, शुद्धो यानी शुद्ध नहीं, नादवो यानी जानने योग्य है, शुद्ध नहीं जानने योग्य है। यहाँ आदर करने की बात नहीं है, वो तो हो गया, जो भगवान हो गया ना, वो उसको तो आदर करने वाली बात भी नहीं रही। बस जानना है, वो जानते सब कुछ है, तो ये भी जानते हैं, शुद्ध नहीं को भी जानते हैं। बस अभी देखो दूसरी लाइन का अर्थ करेंगे कि अपने पास समय है ना, हाँ, 2 मिनट में ही पूरा होएगा। दूसरी लाइन देख रहे हैं, देखो, व्यवहार देशीदा, गजब की लाइन है। पूर्ण जेदू अपर में ठीडा भावे। अभी देखो पूर्ण यानी वड़ी, यानी वो आगे बात की ना, अभी दूसरी बात कर रहे हैं, पूर्ण यानी दूसरी बात कर रहे हैं। जेदु यानी जो जीव, अपरम, ठीडा को बाजू में रखते हैं, अपरमे भावे यानी अपरम भावमा, ठीडा यानी चित है, उनको तो आगे का शब्द लेते व्यवहार देसीदा, यानी व्यवहार का उपदेश है। पहली लाइन में कहा जो परम भाव में स्थित है, उनको तो शुद्ध आत्मा का उपदेश देने वाला, जो शुद्ध नहीं है वो जानने योग्य है। दूसरी लाइन में कहा कि और जो अपरम भाव में स्थित है, जो जीव अपरम भाव में स्थित है, उनको व्यवहार का उपदेश है। मतलब परम भाव में स्थित है, उसको तो कोई व्यवहार की बात आई नहीं है, उसके पास शुद्ध नहीं है, लेकिन वो जानता है नहीं को। और जो अपरम भाव में स्थित है, उस जीव को व्यवहार का उपदेश है। मतलब चौथे गुण स्थान में अभी शॉर्ट कर देवे तो जितना चौथा गुण स्थान, पांचवा गुण स्थान और छठा गुण स्थान में जब तक सविकल्प दशा है, तब तक वो अपरम भाव में स्थित हुए, वो उसको बोलते हैं अपरम ठीडा भावे, वो अपरम भाव में स्थित है। और उसके लिए खास बोला व्यवहार देशीदार, यानी वो व्यवहार द्वारा उपदेश करने योग्य है। तो ऐसा कह के यहाँ ये गाथा का गाथा पूरा होता है। तो उसको पढ़ लेते हैं अभी गाथा को, पूरा दोनों लाइन का अर्थ। मैं गाथा बोल के गाथा पढ़ लेता हूँ, तो जो डिस्कस किया वो क्लियर हो जाएगा। देखे परम जो भाव उसको, जो परम भाव को देखता है उसको शुद्ध नहीं ज्ञातव्य है, यानी शुद्ध नहीं जानने योग्य। वो तो भगवान तो सब कुछ जानते हैं, तो शुद्ध नहीं को जानते हैं। ठहरा जो अपरम भाव में, जो अपरम भाव में स्थित है, मतलब पूर्ण नहीं हुआ है अभी,
मतलब साधक दशा में है। चेहरा जो अपरम भाव में व्यवहार से उपदिष्ट है, मतलब व्यवहार द्वारा उसको उपदेश करने योग्य है। और व्यवहार द्वारा उपदेश करने योग्य है यानी उसके लिए क्या उपदेश है कि ये जो सविकल्प दशा में जो जो राग वितरागता है और राग है उसको जानना, वितरागता को बढ़ाना और पूर्ण करना, राग को घटाना और पूर्ण करना, उसके लिए तेरा जो त्रिकाली रूप भगवान आत्मा है उसका पूरा आश्रय, पूरा अवलंबन लेना, ऐसा व्यवहार का उपदेश है। व्यवहार का उपदेश यानी ये करो ने राग करो ने पूजा करो, भक्ति करो, यात्रा करो, तप करो, जप करो, ये वो तो सब राग करने की बात है। तो जब वितरागता प्रकट करनी हो तो राग करते करते वितरागता कभी प्रकट नहीं होती, राग के अभाव होता जाता है, ऐसे वितरागता प्रकट होती जाती है, बढ़ती है। जैसे जैसे क्रम बताया है, अनंतानुबंधी का राग, अप्रत्याख्यान का राग, प्रत्याख्यान का राग, स्वंदलन का राग, 4 स्टेज बता है। तो वो जैसे जैसे वो राग जाता है ऐसे वितरागता बढ़ती है। मुनि महाराज को 3 कसाई चौकड़ी का अभाव पूर्वक की वितरागता है और 1 कसाई का राग है। तो वो राग करना और वितरागता बढ़े, लसन खाते खाते कस्तूरी का डकार आवे, ऐसा कभी हो सकता नहीं है। तो व्यवहार का उपदेश यानी ये उसका अर्थ लेना जरूरी है। तो ऐसे 12वीं गाथा का भाव जो आज से 2000 साल पहले कुनकुन आचार्य ने दिया था, वही भाव अपने यहाँ ये है। उसकी चर्चा की जो टीका वगैरह है उसमें दृष्टांत से ये सिद्धांत को समझाया है। ईश्वर टीका तो है, वो आत्मख्याति ग्रंथ अलग ही है, इसको साथ में जोड़ दिया है टीका करके। वो आत्म 1000 साल बाद में लिखा हुआ है, उसमें यही चीज को दृष्टांत से समझाई है, सोने के दृष्टांत के समझाई है। तो उसकी चर्चा अभी नहीं हो पाएगी। ऐसे भी अपने गाथा और गाथात को ही पढ़ते हैं, पूरी 415 गाथा और गाथात पढ़ेंगे तभी पूरा समय सार का अभ्यास हो जाएगा। टीका इंडिविजुअल 1000 साल बाद कुनकुन आचार्य के बाद का आत्मख्याति नामक ग्रंथ है, वो उसके साथ में उसको समझने के लिए जोड़ा हुआ है। तो यहाँ अपने विराम करते हैं।